बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िरऔन कौन था और वो मिस्र का बादशाह किस तरह से बना और किस तरह उस बदबख्त ने अपने झूठे खुदा होने का दावा किया। लिहाजा दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फ़िरऔन किसी एक शख्स का लक़ब नहीं होता था, बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरऔन हुआ करता था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह यानी कि जो फ़िरऔन था, उसका नाम था वलीद बिन मुसब बिन रयान। और उसके बादशाह बनने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है। कहा जाता है कि फ़िरऔन शहर अस्फ़हान का एक गरीब शख्स था। उसने कई लोगों से बहुत सारा कर्ज लिया था और कर्ज ना चुकाना पड़े इसलिए वो अपने शहर को छोड़कर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसके पास कोई भी रोजगार ना था, तो रोजगार की तलाश में वो मिस्र जा पहुंचा। मिस्र में उसने देखा कि तरबूज बहुत ही कम दाम में मिलते हैं, तो उसके दिमाग में आया कि इसे शहर में ले जाकर बेचा जाए तो नफा का सौदा होगा। चुनांचे गांव से बहुत सारे तरबूज लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचते पहुंचते रास्ते में कई चुंगी भी आईं और फिरौन को हर जगह चुंगी यानी कि टैक्स देना पड़ा। इसी तरह उसके पास शहर पहुंचते पहुंचते केवल एक ही तरबूज बचा, क्योंकि बाकी तरबूज उसे टैक्स बतौर चुंगी पर ही देना पड़ गए। अब फिरौन समझ चुका था कि इस मुल्क में कोई शाही इंतज़ाम, कोई शाही कानून नहीं है। साथ ही कोई भी चाहे तो यहाँ अफसर बनकर माल वसूल कर सकता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसके पास यहाँ कोई कारोबार नहीं है। लिहाजा फिरौन ने इसका फ़ायदा उठा लिया और वो कब्रिस्तान में जा बैठा। और जब भी कोई मुर्दा लेकर कब्रिस्तान में आता तो उन्हें कहता कि मैं शाही अफसर हूँ और तुम्हें मुर्दे को दफनाने के लिए 1 दिरहम टैक्स देना होगा, तो मुझे 1 दिरहम दो, फिर अपना मुर्दा दफना दो। इस तरीके से उसने कुछ ही समय में बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से शाही खानदान का ही कोई बड़ा आदमी इस कब्रिस्तान में दफन करने के लिए आता है, तो फिरौन इस बड़े आदमी के वारिसों से भी पैसे की मांग करता है। लेकिन उसे पैसा तो नहीं मिलता, बल्कि फिरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक पहुंचा दिया जाता है और बादशाह को पूरा वाकया बता दिया गया। बादशाह ने फिरौन से सवाल किया, तुम्हें कब्रिस्तान पर किसने मुकर्रर किया था? फिरौन ने जवाब दिया, कहा मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। मैं आपको खबर करना चाहता था कि आपके मुल्क में कोई भी कानून नहीं है और यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं। मैंने 3 महीने के समय में लोगों पे जुल्म किया, इसके साथ इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया। मैं आपको खबर देना चाहता था कि दूसरे हुक्काम क्या कुछ करते होंगे। और ये कहकर अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया। फिरऔन ने कहा, अगर आप इंतज़ाम मेरे हवाले कर देते हैं, मैं आपके मुल्क को दुरुस्त कर दूंगा। बादशाह को ये बात उसकी बहुत ही पसंद आई। तब फिरऔन ने बादशाह को अपना सारा हाल बताया और बादशाह मिस्र से दरख्वास्त की, लिहाजा मेरे पास कोई काम नहीं है, तो आप मुझे अपने शहर में कोई छोटा सा काम दे दें। फिरऔन ने कहा कि तुम क्या काम चाहते हो? तो उसने अर्ज़ किया, मैं आपके ही शहर में किसी भी कब्रिस्तान का दरोगा बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी भी कब्रिस्तान में मेरी मर्जी के बिना कोई भी मुर्दा दफन ना किया जाए। क्योंकि बादशाह उससे बहुत खुश था, तो बादशाह ऐसा ही करता है और उसे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे देता है। मिस्र में उस समय महामारी फैल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत होती है और फिरऔन के पास बहुत सारा मालो ज़र इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि फिरऔन हर मुर्दे को दफन करने का अब 5 दिरहम टैक्स लेने लगा था। ऐसा करने पर फिरऔन बहुत सारा माल इकट्ठा कर चुका था और वो बादशाह मिस्र के खजाने में भी बहुत सा माल जमा करवा देता है। ऐसा करने से फिरौन उस वक्त के बादशाह मिस्र का बहुत ही ज़्यादा अजीज हो जाता है और एक बीमारी के चलते बादशाह मिस्र का वजीर मर जाता है। तो फिरौन क्योंकि इस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ही अजीज था, लिहाजा बादशाह मिस्र फिरौन को अपना वजीर बना लेता है। तो फिर फिरऔन के जहन में एक ख्याल आता है
कि क्यों ना मैं बादशाह मिस्र बन जाऊं। तो वो अपने दोस्त से मशवरा करता है और वो दोस्त उसका बताता है कि अगर तू बादशाह मिस्र बनना चाहता है तो उसके लिए तुझे पूरे मिस्र की जो आवाम है उनके दिलों पर राज करना होगा और उनके दिलों को जीतना होगा। लिहाजा फिरौन बादशाह मिस्र से गुजारिश करता है कि 2 साल तक जो भी मिस्र की आवाम है उनके खर्चे फिरौन अपने पास से उठाएगा और जो भी खर्च होगा फिरौन उसका सारा पैसा बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा देता है। फिरौन की ये दरिया दिली देखकर मिस्र की आवाम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कुछ वक्त के बाद बादशाह मिस्र भी मर जाता है तो लोग फिरौन को ही बादशाह के ओहदे पर बैठा देते हैं। इस तरह से फिरौन मिस्र का बादशाह बन जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इसी तरह के और भी मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।